इस पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी में काम करते हैं तो वो पार्टी हमारा गला काट दे तो हम खामोश होकर घर बैठ जाएं। वो क्यों घर में छुपे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते, क्यों आवाज नहीं उठाते कमीशन के ऊपर। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी की बिली बंद है। कहाँ है रामगढ़? वो दो कॉन्स्टिट्यूंसियां क्रॉस करके फिर राजपुरा का लोग जो हैं वो रामगढ़ के साथ हैं। अगर डिलिमिनेशन कमीशन ने वही रिपोर्ट जो पहले शाया की थी अगर उसी को बहाल रखना था तो लोगों के ऑब्जेक्शन लेने की क्या जरूरत है। मैं तो समझता हूँ एक फिरका के एक पार्टी के लोगों की बात सुनी गई। वो वोट देने के बजाय मैं तो सोचूंगा कि बीजेपी को अपने इलाके में बढ़ने नहीं देंगे। ये जो रिपोर्ट डिलिमिनेशन कमीशन ने कल शाया की है, देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट जो है सरासर गलत तरीके से तैयार की गई है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। रायपुरा को भी अलग किया गया है, घग्वाल लोग से क्या कहना चाहिए? ये भी घग्वाल और राजपुरा के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है। हम लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि ये घग्वाल और राजपुरा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो तो दिया नहीं उन्होंने। उन्होंने हमारा ये सारा इस इलाके की डिवीज़न करके दो पार्ट कर दिए हैं, हमारे बोर्ड की डिवीज़न की है। और जहाँ तक राजपुरा का तल्लक है, राजपुरा जो है वो 30 साल हीरानगर के साथ जुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हुआ था और 30 साल वो रिजर्व रहा है। अब वहाँ 70% जो हैं वो स्वर्ण लोग रहते हैं, तो उसके बावजूद भी अब उनको फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ के साथ लगाया गया है। जब ये कमीशन तब बैठाया जाता है, सरकार उस वक्त बैठाती है जब लोगों की ये शिकायत हो कि उनको कॉन्स्टिट्यूंसी दूर दराज इलाके से दी गई है, दूर दराज इलाके से जोड़ा गया है, हमें रिलीफ दिया जाए, हमें नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, हमें अपने भाईचारे के साथ रखा जाए। उसके बावजूद ये रिलीफ देने के बजाय ये लोगों को गला काटने वाली बात हुई कि राजपुरा को ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। रामगढ़ जहाँ है, जहाँ इससे तो बेहतर था वो इनको हीरानगर लगा देते। कहाँ है रामगढ़? वो दो कॉन्स्टिट्यूंसियां क्रॉस करके फिर राजपुरा का लोग जो हैं वो रामगढ़ के साथ जाएंगे, तो ये नाइंसाफ़ी की बात है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इवन जहाँ तक कि ये राजपुरा की बात भी नहीं है, पूरे डिलिमिनेशन कमीशन को अगर गौर से देखा जाए तो कहाँ है गोड़ा सलाथियाँ, कहाँ है डगोड़, और डगोड़ को सांबा के साथ लगाया गया है। जहाँ तक कि लोगों ने इसकी मजम्मत भी की, एतराज़ भी किए कि हमें दूर दराज इलाके से लगाया गया है। मैं समझता हूँ अगर डिलिमिनेशन कमीशन ने वही रिपोर्ट जो पहले शाया की थी अगर उसी को बहाल रखना था तो लोगों के ऑब्जेक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी। ऑब्जेक्शन लेने का मतलब बेमाने हो गया। ऑब्जेक्शन का यही मतलब होता है कि जो किसी बात में कोई त्रुटि हो उसमें सुधार किया जाए, तो लोगों की सुनी नहीं। ये तो मैं तो समझता हूँ एक फिरका के एक पार्टी के लोगों की बात सुनी गई। और डिलिमिनेशन कमीशन जो तैयार किया गया है, ये एक होटल में बैठ के कमीशन के लोगों ने उन लोगों की राय से ये कमीशन रिपोर्ट तैयार की है जिन्होंने बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ना था। घग्वाल से रायपुरा को अलग किया गया, क्या लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि जिन लोगों को ऐसे इलाके के साथ जोड़ा गया है और फिर जोड़ने के बावजूद वो पहले भी रिजर्व थे, दोबारा रिजर्व किया गया उनको, वो वोट देने के बजाय मैं तो सोचूंगा कि बीजेपी को अपने इलाके में बढ़ने नहीं देंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी के यहाँ के वर्कर हैं, हमारे घग्वाल के, राजपुरे के, या जो भी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं, अच्छे वर्कर हैं जिनकी ऊपर सुनवाई है, वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं। इस पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी में काम करते हैं तो वो पार्टी हमारा गला काट दे तो हम खामोश होकर घर बैठ जाएं, अपने बाल बच्चों के की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होने दें। ये तो बहुत बुरी बात है। वो क्यों घर में छुपे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते, क्यों आवाज़ नहीं उठाते कमीशन के खिलाफ। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी की बिली भगत है इसमें।